Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Class 10th Maths Chapter 13 Surface Area and Volume. Example number 7. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of a cone is 2 cm and diameter of base is 4 cm. Determine the volume of toy. If a right circular cylinder circumscribes the toy, find the difference of the volume of cylinder and the toy. Take pi is equal to 3.14. राइट, हमारे पास जो टॉय है वो हेमिस्फीयर एंड सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन. मतलब हमारा ये वाला पोर्शन, मतलब ये सॉलिड टॉय जो हो गया, ये हमारा ये ए बी पी सी ये जो पोर्शन है ये हेमिस्फीयर है एंड दिस इज कोनिकल पार्ट है. ठीक है, और हमें हाइट ऑफ द कोन, ये हमारी हाइट ऑफ द कोन दिस वन, ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है. ठीक है, और डायामीटर मतलब ये तो हो गई इसकी एच कोन की, कोन वाले पार्ट की, राइट. और डायामीटर जो दिया हुआ है, डायामीटर वो दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया 4/2 मतलब कि 2 सेंटीमीटर. राइट, इतनी बात सबको क्लियर हो गई. ठीक है, एक सिंपल सी चीज आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें जो दिया हुआ है वो टॉय कुछ इस शेप में दिया हुआ है, राइट. और इसकी जो डायमेंशंस है ये दिस वन, ठीक है, ये हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये जो डायामीटर है दिस वन ये भी 4 सेंटीमीटर गिवन है और इससे हमने जो रेडियस निकाला है वो 2 सेंटीमीटर हो गया है. ये हमारी हाइट हो गई है. क्लियर. अब हमें इसका निकालना है वॉल्यूम. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. राइट, यही हो जाएगा ना. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. राइट, अब तुम्हें पता है कि आर कितना है. चलो देखो, आर जो हेमिस्फीयर है उसका भी सेम यही होगा और कोन का भी आर यही होगा क्योंकि सेम बेस पर है. ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व करने से पहले कॉमन ले लेते हैं. 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ रह गया 2r और यहाँ हो गया प्लस h. अब वैल्यूज पुट करते हैं. 1/3, याद रखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14. ठीक है, और r हमें गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2, यहाँ हो गया 2 × 2 और h भी हमारा 2 ही है. ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके ये हमारा आ गया 3.14 × 4, तो 4 4 जो 16, 16 × 5 प्लस 12.3 इंटू ये आ गया हमारा 6, इससे कैंसिल हो गया 2 और ये आ गया हमारा, अप्लाई करेंगे 21.52 सेंटीमीटर क्यूब. सो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ टॉय. ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ टॉय. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है. अब तुमसे पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय. तो हमें इस सिलेंडर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. ठीक है, देखो ये जो हमारा बाहर ये जो सिलेंडर बना हुआ है EFGH, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, इसके वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ले लेते हैं. ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायग्राम, कुछ इसी तरीके का डायग्राम है ऊपर. ठीक है, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो इसकी एच होगी सिलेंडर की एच,
ठीक है, वो कितनी हो जाएगी? देखो ये हमारी 2 गिवन है कौन की, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी हमें क्या गिवन है, दिस इज 2 सेंटीमीटर। तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 2 मतलब कि 4 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो इसका रेडियस होगा वो तो सेम ही रेडियस होगा जो हमारे इस हेमिस्फीयर का था, तो वो भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज πr² h। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 लेनी है, r हमने अभी पता है 2 है और h कितना है 4, तो दिस इज 2 × 2 × 4। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा है डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। डिफरेंस निकालना है दोनों का। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो ये वॉल्यूम ऑफ टॉय है इसको सिलेंडर में से माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम required difference of two volumes, that is equal to 50.24 minus 25.12। तो इससे जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।